एपिसोड 107 आत्मदर्पण अनुष्ठान। रूद्र अपनी गहन ट्रेनिंग से बाहर निकल चुका था। उसके भीतर अजीब हलचल थी, मानो कोई अनजाना एहसास उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ हो। उसकी स्मृतियों में एक खूबसूरत लड़की की छवि बार बार उभर रही थी, लेकिन वह कौन थी? उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थीं? ये रहस्य अभी उसके लिए भी अनसुलझा था, लेकिन इन सवालों के जवाब पाने का ये सही समय नहीं था। रूद्र ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को झटक दिया। वह बाहर निकला तो देखा कि आचार्य गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। रूद्र ने उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा, आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आचार्य ने गहरी सांस ली और रूद्र की ओर देखा। रूद्र, तुमने एक परमवीर रैंक के योद्धा को हराया था। खूनी भेड़िया दल के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो तय है कि वे लोग जल्द ही तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि पूरे 1 महीना बीत चुका है, फिर भी अब तक कोई तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया। ये खतरे से पहले की शांति है। रूद्र ने आचार्य की बात ध्यान से सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। आचार्य आगे बोले, अगर वे लोग और भी शक्तिशाली योद्धाओं को तुम्हारे पीछे भेजते हैं तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारी शक्तियां अभी भी खूनी भेड़िया दल के सामने कमजोर हैं। तुम्हें जल्द से जल्द और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। कम से कम तुम्हें परमवीर रैंक तक पहुंचना ही होगा। रूद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि अब उसे अपनी सीमाओं को तोड़कर अगले स्तर तक पहुंचना ही होगा। रूद्र ने मन ही मन गहरी सोच में डूबते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब एक ही सवाल था, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं? उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह से दृढ़ था। उसने आचार्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, आचार्य, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं? और अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द कैसे बढ़ा सकता हूं? आचार्य ने रूद्र की आंखों में झांका। वे समझ सकते थे कि अब रूद्र के भीतर एक नई ज्वाला जल रही है। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोले, रूद्र, तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां हर कदम पर खतरा और परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आचार्य ने इशारे से रूद्र को अपने साथ चलने के लिए कहा। रूद्र बिना एक पल की देरी किए उनके पीछे हो लिया। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। रूद्र आचार्य के पीछे पीछे घने जंगलों और पथरीली घाटियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, लेकिन रूद्र के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन अब केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, अपनी शक्ति को बढ़ाना और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। कई घंटों की यात्रा के बाद वे दोनों एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। रूद्र की सांसें थम गईं। उसके सामने एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य था। एक विशाल पर्वत जिसकी चोटी पर मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी, आसमान को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण पहाड़ नहीं था। जैसे जैसे रूद्र उसके करीब जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि इस पहाड़ से अजीब और रहस्यमय शक्तियां निकल रही हैं। हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, भारी, रहस्यमय और सम्मोहक। रूद्र ने महसूस किया कि इस स्थान पर सिर्फ पहाड़ की रहस्यमय ऊर्जा ही नहीं थी, बल्कि चारों ओर तिलिस्मी जानवरों की उपस्थिति भी थी। मैजिकल बीस्ट्स, जिनके शरीर से अजीब तरह की चमक और ऊर्जा निकल रही थी। ये जीव न सिर्फ ताकतवर थे, बल्कि उनकी उपस्थिति ही इस स्थान को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। रूद्र मंत्रमुग्ध होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आचार्य, ये जगह, ये कितना अद्भुत है! रूद्र ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में विस्मय और कौतूहल साफ झलक रहा था। आचार्य ने आगे कदम बढ़ाए और गंभीर स्वर में बोले, रूद्र, यही है तुम्हारी मंजिल। उन्होंने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से तुम्हें यहीं पर अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। आचार्य की आवाज में गंभीरता और दृढ़ता थी। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य ने आगे कहा, यहाँ पर मौजूद मैजिकल बीस्ट सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हें हर कदम पर चुनौती देंगे। तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। यहाँ हर कोना तुम्हारे धैर्य, साहस का इम्तिहान लेगी। अगर तुम असफल हुए तो ये जगह तुम्हारे लिए कब्रगाह बन सकती है। रूद्र ने पहाड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब संकल्प की लौ जल उठी थी। मैं तैयार हूँ, आचार्य, रूद्र ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। आचार्य ने कुछ पल के लिए रूद्र को गौर से देखा, मानो उसकी आत्मा को परख रहे हों। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, रूद्र, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें रैंक 1 के हकीम बने हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शक्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। रूद्र ने ध्यान से आचार्य की बात सुनी। आचार्य ने आगे समझाना शुरू किया।
हकीम का दर्जा हासिल करने वाले योद्धा के लिए आत्मशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जितना ऊंचा रैंक होगा, आत्मशक्ति उतनी ही प्रबल होगी। आत्मशक्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर शुरुआती, दूसरा मध्य और तीसरा उच्च। जब कोई हकीम इन तीनों स्तरों को पार कर लेता है, तभी उसका रैंक आगे बढ़ता है। रूद्र की भौहें तन गईं। ये जानकारी उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन आचार्य की गंभीरता से वह समझ चुका था कि बात कुछ गहरी है। हकीमों को रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक बांटा गया है। आचार्य ने आगे कहा, प्रत्येक रैंक के अंदर भी 3 स्तर होते हैं, लेकिन रैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं है, आत्मशक्ति में भी पर्याप्त वृद्धि आवश्यक होती है। आत्मशक्ति केवल हकीमों के पास होती है, साधारण योद्धाओं के पास नहीं। रूद्र ने आचार्य की बात पर मन ही मन विचार किया। वह पहले से ही रैंक 1 का हकीम था, लेकिन उसकी आत्मशक्तियां में लंबे समय से स्थिर थीं। आचार्य ने उसकी मनोदशा भांपते हुए कहा, रूद्र, यदि तुम्हारी आत्मशक्तियां नहीं बढ़ी तो तुम आगे बढ़ने में असमर्थ रहोगे। यही कारण है कि तुम इतने लंबे समय से अपने हकीम का रैंक नहीं बढ़ा पाए हो। तुम्हें पहले अपने हकीम रैंक को ऊपर ले जाना होगा। अगर तुम्हारी आत्मशक्तियां बढ़ने लगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग की रफ्तार स्वतः बढ़ने लगेंगी। अगर तुम अपनी आत्मशक्तियों को बढ़ा लेते हो, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम्हारी ब्लैक होल तकनीक और भी खतरनाक हो जाएगी। तब तुम किसी भी सामान्य योद्धा से कई गुना शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन ये राह आसान नहीं होगी। रूद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। आचार्य, मुझे वह मार्ग दिखाए जिससे मैं अपनी आत्मशक्तियों में बढ़त कर सकता हूँ। आचार्य ने रुद्र की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, रुद्र, तुम्हारी आत्मशक्तियों को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो इस समय हमारे लिए संभव है, आत्मदर्पण अनुष्ठान। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, आत्मदर्पण अनुष्ठान, यह क्या है आचार्य? आचार्य ने शांत स्वर में समझाना शुरू किया, यह अनुष्ठान एक ऐसा कठिन और खतरनाक मार्ग है, जिससे गुजरना हर योद्धा के बस की बात नहीं होती। आत्मदर्पण अनुष्ठान का उद्देश्य योद्धा के शरीर और आत्मा को इस हद तक जोड़ना होता है कि वह अपने शरीर की हर भावना को महसूस कर सके और पूरी तरह से उस पर नियंत्रण पा सके। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। रुद्र की आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। इस अनुष्ठान में, आचार्य ने आगे बताया, योद्धा को अपनी आत्मा का एक हिस्सा दर्पण में भेजना होता है। ये दर्पण हवन के दौरान तैयार किया जाता है, और जब आत्मा इस दर्पण में प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति के भीतर छिपे हर डर और कमजोरी को उजागर कर देती है। रुद्र ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ विश्वास झलक रहा था। ये दर्पण तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर और कमजोरियों को तुम्हारे सामने लाएगा, आचार्य ने चेतावनी दी। ये डर अपनों को खोने का हो सकता है, असफलता का हो सकता है, या किसी ऐसी अनजानी आशंका का जिससे तुम अब तक अनजान हो। आचार्य ने गंभीर स्वर में आगे कहा, अधिकतर योद्धा बाहरी दुश्मनों से तो लड़ जाते हैं, लेकिन वे अपने भीतर छिपे डर को नहीं हरा पाते। यही कारण है कि आत्मदर्पण अनुष्ठान को सबसे कठिन और खतरनाक माना जाता है। रुद्र ने गहरी सांस ली, उसकी मुट्ठी कसकर भींच गई। उसके मन में अपनों की रक्षा और खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। आचार्य, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मुझे अपनों की रक्षा के लिए इस कठिन परीक्षा से गुजरना होगा तो मैं हर इम्तिहान का सामना करूंगा। आचार्य ने रुद्र की दृढ़ता को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तुम्हारा निर्णय प्रशंसनीय है रुद्र, लेकिन याद रखना, यह अनुष्ठान तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है। तुम्हें हर डर को हराना होगा और अपने आप को पूरी तरह से उस भय से मुक्त होना होगा। अगर तुम अपने भीतर छुपे भय और आशंकाओं से छुटकारा नहीं पा सके तो तुम हमेशा के लिए उन जंजीरों से बंधे रह जाओगे और तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। रुद्र अपने विचारों में खो गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, मानो समय थम सा गया हो। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, आखिर उसने कल्टीवेशन का रास्ता क्यों चुना? क्यों वह भी अन्य लोगों की तरह शक्तियों के पीछे भाग रहा था? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे अच्छी तरह पता था। ये सब सिर्फ अपनों की सुरक्षा के लिए था। रुद्र ने अपना पूरा जीवन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा दिया, कभी थकान का एहसास भी नहीं होने दिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने अपनों को सुरक्षित रखना। वह जानता था कि ये दुनिया बेरहम है, जहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। वह चाहता था कि उसके अपने इस निर्दयी दुनिया में सिर उठाकर जी सके, बिना किसी डर के। वह निडर था, लेकिन अपनों के लिए उसके दिल में असीम ममता थी। यही भावना उसे हर दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी।
वह बिना रुके, बिना थके, हर पल शक्तियों की तलाश में जुटा रहा ताकि उसके अपनों को कोई हानि न पहुंचे। अब वह खुद को किसी भी परीक्षा के लिए तैयार कर चुका था। उसकी आत्मशक्ति उसे हर चुनौती से लड़ने का साहस दे रही थी। रूथ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अपने अपनों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आचार्य ने रुद्र की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आत्मशक्ति का वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो हर दर्द और कठिन परीक्षा से गुजरने का साहस रखते हैं। जहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है, वहीं सबसे बड़े फायदे भी छिपे होते हैं। मुझे यकीन था कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे। आचार्य ने रुद्र को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा किया। वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खायां थीं। हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। वहां कोई मैजिकल बिस्ट भी नजर नहीं आ रहा था, मानो इस स्थान को स्वयं प्रकृति ने हर बाहरी शक्ति से सुरक्षित रखा हो। तभी आचार्य ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उनके हाथ से एक चमकदार ऊर्जा निकली, जिसने नीले रंग की एक पारदर्शी अवरोधक दीवार का निर्माण कर दिया। दीवार इतनी स्पष्ट थी कि उसके पार का दृश्य भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। आचार्य ने गंभीर स्वर में पूछा, अब हम अनुष्ठान की तैयारी करेंगे। रुद्र, क्या तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो? रुद्र ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक बार फिर सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो। आचार्य और रुद्र दोनों ही जमीन पर पद्मासन में बैठ गए। आचार्य ने तेजी से जमीन पर कुछ जटिल मंत्र चिन्हों का निर्माण करना शुरू किया। उनके हाथों की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में जमीन पर सुनहरे रंग की आभा बिखरने लगी। रुद्र देख रहा था कि किस तरह आचार्य के बनाए गए निशान धीरे धीरे जीवित होते जा रहे थे। वे निशान एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा दैवीय चक्र बना रहे थे। कुछ ही देर में पूरा चक्र सुनहरे प्रकाश से दमकने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी ने अपनी ऊर्जा को इस चक्र में समाहित कर दिया हो। ये चक्र अब किसी रहस्यमयी शक्ति का द्वार खोलने वाला था। आचार्य ने रुद्र को समझाया, जैसे ही यह चक्र पूरी तरह सक्रिय होगा, इसमें से शक्तियां निकलकर एक दर्पण का रूप लेंगी। उस दर्पण में तुम्हें अपनी आत्मा का एक छोटा सा अंश, यानी अपनी आत्मशक्ति को भेजना होगा। यह आत्मशक्ति दर्पण के भीतर प्रवेश करते ही इंसानी रूप धारण कर लेगी। फिर इस दर्पण के भीतर तुम्हें कई कठिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। वहां पर कुछ भी वास्तविक नहीं होगा, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी चेतना बनाए रखनी होगी। हर इम्तिहान तुम्हारी आत्मशक्ति को परखेगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति से ही हर कठिनाई को पार करते हुए इस दर्पण से बाहर आना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस दर्पण के भीतर फंस गए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये दर्पण तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है। तुम्हें हर हाल में सफल होकर लौटना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। रुद्र ने आचार्य की बातों को ध्यान से सुना और बिना किसी संकोच के सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आत्मशक्ति को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया। जैसे ही आचार्य ने इशारा किया, रुद्र ने अपनी आत्मशक्ति का एक हिस्सा दर्पण के भीतर भेज दिया। जैसे ही आत्मशक्ति का अंश दर्पण में समाहित हुआ, पूरा चक्र तेज रोशनी से चमक उठा। दर्पण के भीतर एक अलग ही दुनिया थी, जहां रुद्र का इम्तिहान शुरू हो चुका था। जैसे ही रुद्र की आत्मशक्ति का अंश दर्पण में प्रवेश किया, उसने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। ये दुनिया बाहरी दुनिया की तरह ही खूबसूरत थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, दूर तक फैले घास के मैदान और नीला आसमान उसी तरह दिखाई दे रहा था जैसे वह अपनी वास्तविक दुनिया में देखता था। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। रुद्र ने जब अपने भीतर झांकने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी शक्तियाँ जैसे गायब हो गई हैं। वह खुद को एक साधारण इंसान की तरह महसूस कर रहा था, कमजोर, बिना किसी शक्ति के। इस नई दुनिया में न तो उसकी ऊर्जा काम कर रही थी और न ही उसकी आत्मशक्ति। ये दुनिया बाहरी दुनिया की तरह ही थी, लेकिन यहाँ रुद्र खुद को एक आदमी से भी कमजोर महसूस कर रहा था। तो क्या होगा आगे इस स्टोरी में? रुद्र को किस तरह के इम्तिहानों से गुजरना होगा? क्या रुद्र उन सभी इम्तिहानों को पार कर पाएगा? और क्या रुद्रा की आत्मा शक्तियाँ में इस इम्तिहान को पार करने से बढ़ने लगेंगे? अपने इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी स्टोरी रुद्रा द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल DK हिंदी नॉवल स्टोरी और पॉकेट FM नोबेल ऐप पर।